हेलो इंटरनेट। आज मेरे पास एक एनवीडिया का 3070 आया था, जो कि आया था आर्टिफैक्ट के लिए। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप ड्राइवर्स इंस्टॉल करेंगे तो ये ड्राइवर्स इसमें इंस्टॉल होता नहीं है एंड एरर दिखाता वहाँ पे। मैं आप लोगों को विंडोज़ में शो करता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। जब विंडोज़ जो इसका ड्राइवर है वो लोड होता है, देन आप लोग देख सकते हैं ये आर्टिफैक्ट आता है। एंड आप GPU में भी चेक करोगे तो यहाँ पे मेमोरी में कुछ शो नहीं करता है एंड बाकी कार्ड आपका जो है वो डिटेक्ट हो रहा है। एंड आप प्रॉपर्टीज़ में जब चेक करोगे तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसमें आपको एरर कोड 43 दिखाता है। जनरली ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस पे है। कभी मेमोरी की भी होती है, कभी किसी और चीज़ की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी डेटा लाइन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। चेक करते हैं पहले बेसिक। तो हमारे मेमोरी में ही जो प्रॉब्लम है उसके वजह से ही ये आर्टिफैक्ट आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है और ये फेल हो चुका है। हम लोग इसको डिसअसेंबल करेंगे एंड जो हमारा फॉल्टी बैंक है उसे हम लोग निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं। आप इंटरनली कंडीशन भी देख सकते हैं, इसकी काफ़ी डस्ट लगा हुआ है एंड ये जो प्रॉब्लम है उसी की वजह से ही हुआ है। क्लीन करने के बाद इसे हम लोग जो हमारा फॉल्टी बैंक है उसे हम लोग निकाल देंगे बाहर एंड रिप्लेस करेंगे विथ न्यू वन। विदाउट प्री हीटर आप लोग कार्ड के किसी भी कंपोनेंट को ना निकालें, उससे कार्ड भी डैमेज होगा एंड जो पार्ट आप निकाल रहे हो वो भी डैमेज हो जाएगा। जो फॉल्टी चिप है वो मैंने निकाल दिया है एंड ऑलरेडी मैंने एक न्यू चिप पहले से ही रीबॉल करके रखा हुआ है एंड उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग चेक करेंगे हमारा जो आर्टिफैक्ट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं। मेमोरी चिप जो है वो रिप्लेस हो चुकी है एंड नाउ इट्स टाइम टू बूट। देखते हैं अगर हमारा आर्टिफैक्ट फिर भी रहा देन हम लोगों को कोई और सर्किट चेक करना पड़ेगा एंड सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चेक करते हैं। हमारा जो टेस्ट है वो पास हो चुका है एंड कार्ड को हम लोग डिसअसेंबल करेंगे एंड उसके बाद हम लोग इसे क्लीन करेंगे। कार्ड को क्लीन करने से पहले जो उस पर हिट लगी हुई हीटिंग यानी थर्मल जो पेस्ट है उसे आप लोग रिमूव कर लें, नहीं तो वो मेमोरी के नीचे या फिर कोर के नीचे भी जा सकता है। मैंने यहाँ पे इसको क्लीन करने के लिए कुछ स्पेशल लिक्विड का इस्तेमाल किया नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसे नॉर्मल वाटर से ही वॉश किया है। अगर वॉश करने के बाद आपके कार्ड को कुछ हो गया तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अगर आप करना भी चाहते हैं तो इसे काफ़ी सावधानी से करें एंड ख़याल रखें कि जब आपका बोर्ड वॉश हो जाता है देन उसके बाद अच्छे से सुखाएं इसे। चलिए शुरू करते हैं।
सो कार्ड को बूट करते हैं, देखते हैं हमारा कार्ड जो है वो साफ़ सफाई के बाद डिस्प्ले आता है या नहीं। सो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो डिस्प्ले है वो आ चुका है एंड उसमें बड़ी सी साइन आ रही है कि नो बूटेबल डिवाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पे SATA केबल लगाना भूल गया हूँ। सो बूट करते हैं एंड चेक करते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं। सो हमारा जो कार्ड है वो ड्राइवर पिक कर लिया है एंड अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो GPU में है वो अभी मेमोरी यहाँ पे शो कर रही है, जो कि पहले नहीं कर रही थी। सो रन करते हैं कुछ बेंचमार्क एंड मिलते हैं बेंचमार्क के बाद। सो द कार्ड इज़ वर्किंग फाइन एंड मैंने कुछ रिकॉर्डिंग किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने पहले लिया था PCB क्लीन करने से पहले, और ये PCB क्लीन करने के बाद। सो वॉश करने के बाद यार काफ़ी अच्छा हो जाता है कंडीशन कार्ड की। सो गाइज़, आप लोगों को अगर कोई GPU रिपेयरिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एंड मैंने मेरा कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।